दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हमें सॉल्व करने हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि हमारी पोएम अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस मेंशन है इन द चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो आपका चैप्टर है, इसमें आपको सिर्फ एक ही मेन पोएम मेंशन्ड है, वो है अ टाइगर इन द जू। इसके अलावा जो दो पोएम्स हैं द टाइगर द पैंथर, वो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए मेंशन है कि भाई जूस जो हैं वो ज़रूरी हैं या नहीं है, या फिर कोई और ऑल्टरनेटिव है जूस के। ठीक है, वो क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोनों पोएम्स के मीनिंग देख चुके हैं, बट उन दोनों पोएम्स पे और ज़्यादा कुछ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। बस मीनिंग क्लियर है आपको, राइट? वो क्वेश्चन क्लियर है आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अदर देन दैट आपको और कोई क्वेश्चन उस पर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेन पोएम है वो सिर्फ यही है, अ टाइगर इन द जू। ठीक है, तो हमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस अ टाइगर इन द जू पे ही सॉल्व करने हैं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व ऑन द टॉपिक ऑन द पोएम अ टाइगर इन द जू, यानी जो डिफरेंट स्टैंजास हैं उनसे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वेदर इट इज द टेक्स्ट बेस्ड और वोकैब बेस्ड और राइमिंग स्कीम बेस्ड। क्लियर? ऑलराइट, चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला स्टैंजा। So the first stanza he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। हमें पता है भाई यहाँ पर हम सारे अच्छी तरीके से वन बाय वर्ड जो है लाइन बाय लाइन समरी देख चुके हैं ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, बट अभी के लिए हमें क्वेश्चंस किस तरीके से जो है फॉर्म करने हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो हमें देखना, राइट? तो यहाँ आपको क्या करना है भाई, हर एक वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे स्टॉक्स यानी कि वो धीरे धीरे चल रहा है, विविड यानी वेरी डीप, जो उसकी स्ट्राइप्स जो बोलते हैं ना, धारियां बनी होती हैं टाइगर पे, उसको आप बोलते हो विविड स्ट्राइप्स, यानी बहुत डीप और इंटेंस कलर्ड स्ट्राइप्स होती हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, बहुत कम स्टेप्स चल पाता है वो केज में। इसका रीजन क्या है? क्योंकि केज जो है एक बहुत छोटी कन्फाइंड स्पेस है और उस स्पेस में टाइगर के लिए रन करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि भाई वो धीरे धीरे छोटी छोटी स्टेप्स ही ले सकता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऐसे क्यों बोला ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट? यानी कि जो टाइगर के पैड्स होते हैं, जो पैर होते हैं उसके नीचे जो पैड्स होते हैं वो बहुत ही वेलवेटी होते हैं। ठीक है, बट दे आर व्हाट? क्वाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइगर के जो पैड्स हैं वो उसको हेल्प किस लिए करते हैं? रन करने के लिए, बट ये अभी रनिंग नहीं कर सकता, तो वो क्या हुए? क्वाइट हुए, यानी वो अपना काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट इन इज क्वाइट रेज। रेज मतलब गुस्सा, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? इन हिज क्वाइट रेज, यानी कि वो गुस्से में तो है, बहुत एंग्री है, बट वो उसको बता नहीं सकता, राइट? वो लोगों को गुस्सा करके दिखा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो वहां पर कैद है, ही इज कैप्चर्ड इन अ केज, राइट? तो वो एक कैप्टिविटी होने की वजह से, वो जो एक केज में बंद है, इस वजह से वो रेस्ट्रिक्टेड है कोई भी चीज करने के लिए, उसके पास फ्रीडम नहीं है। तो टाइगर में गुस्सा तो बहुत है, वो फेरोशियसनेस जरूर है अंदर, बट वो उसको बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ही कैन नॉट डू दैट, उसे उस तरीके से ही रहना है जैसे कि उसके मास्टर ने उसको ट्रेन किया, अदरवाइज ही कुड बी हर्ट बाय द मास्टर, राइट? तो इसीलिए वो रेज है बट वो क्वाइट है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर है टाइगर के, ही कैन नॉट डू दैट, राइट? ही कैन नॉट शो हिज एंगर। तो यहाँ पर हमें हर एक वर्ड का मतलब पता है, यहाँ पर दोनों क्वाइट को किस तरीके से रिलेट कर सकते हो वो भी पता है, राइट? और यहाँ पे फ्यू स्टेप्स क्यों लिए उसने, ज्यादा स्टेप्स क्यों नहीं ले पा रहा है, रन क्यों नहीं कर पा रहा, वो भी हमको क्लियर है। डन। तो अब इस स्टैंजा पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई थिंक यू आर रेडी टू फेस इट। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। So the first question is, who is the poet of the poem? भाई कोई भी पोएम पढ़ रहे हो, उसका नाम और उसके पोएट का नाम आपको पता होना चाहिए, राइट? सेम वे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए कि भाई किस ऑथर ने लिखा है। क्लियर? अब इस पोएम को किसने लिखा है? इसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, लेस्ली नॉरिस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे भाई? फायर एंड आइज एंड डस्ट ऑफ स्नो के पोएट्स जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, राइट? नेक्स्ट इज पीटर निबलेट, रेनर मरिया रिल्के। तो पीटर निबलेट और रेनर मरिया रिल्के किस पोएम्स के हैं भाई? द टाइगर और द पैंथर के, राइट? तो आपको यहाँ पर सारे पोएट्स वही गिवन होंगे जहां आप कंफ्यूज हो, क्योंकि एट द एंड तो भाई आपके पास इतने ज्यादा पोएट्स के नाम हो जाएंगे, दोनों बुक्स हैं, तो इतने ज्यादा पोएट्स के नाम में कंफ्यूज होना बिल्कुल होना ही होना है। तो वो कंफ्यूजन जो है आपका दूर कब होगा? जब आप हर एक पोएम के पोएट को बिल्कुल सेपरेटली जो है अच्छे से पढ़ लो, उनका जो पिक्चर है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जब हम डिस्कशन करते हैं ना अबाउट द पोएट, तो वो पिक्चराइजेशन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हाँ भाई इस पोएम को इन पोएट ने लिखा है। क्लियर? तो यहाँ पर लेस्ली नॉरिस ने लिखा है द पोएम अ टाइगर इन द जू। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द टाइगर कुड वॉक ओनली अ फ्यू स्टेप्स। ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि भाई वो एक छोटी सी स्पेस में बंद है, तो उस छोटी सी स्पेस में उसके लिए ज्यादा स्टेप्स चलना या रन करना जो है पॉसिबल नहीं है, तो वो सिर्फ छोटी छोटी और थोड़ी थोड़ी स्टेप्स ही ले सकता है व्हेन ही इज वॉकिंग इन द केज। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ही वॉज एंग्री, क्योंकि वो गुस्से में है इसीलिए वो कम स्टेप्स चल रहा है, ऐसा नहीं है। ही वॉज लॉक्ड इन अ वेरी स्मॉल केज, क्योंकि उसे एक छोटे से केज में लॉक कर दिया गया था। यस, ये आंसर हो सकता है। ही हैड पैड्स ऑफ वेलवेट, भाई उससे कोई रिलेशन नहीं है धीरे चलने का। एंड ही वॉज टायर्ड, नो ही वॉज नॉट टायर्ड, ही हैड अ वेरी स्मॉल स्पेस, बहुत छोटी सी स्पेस में वो चल सकता था, एक केज में बंद था, इसीलिए इट इज द रीजन कि ही वॉज टेकिंग वेरी स्मॉल स्टेप्स। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द टाइगर मूव इन द केज। केज में टाइगर किस तरीके से मूव कर रहा है, हमें पता है भाई, क्योंकि इतनी छोटी सी स्पेस है तो बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, और हमने लिखा भी है यहाँ पर कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ठीक है, तो ही इज नॉट रनिंग, ही इज जस्ट टेकिंग स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। वेरी फास्ट, नो। इन अ सर्कुलर मोशन, देखो अब आप बोलोगे मैम यहीं पे आगे मेंशन है कि वो इस तरीके से मूव करता है कि ऐसा लगता है कि कोई डांस फॉर्म हो रहा है, राइट, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस स्टैंजा में कहीं पे भी बात हुई है क्या सर्कुलर मोशन की? नहीं। आपका क्वेश्चन बेस्ड है इस स्टैंजा पे, तो इस स्टैंजा से ही रिलेटेड आपको आंसर देना है। तो ये सर्कुलर मोशन की बात यहाँ नहीं हुई है, तो हमें वहां जाना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, वेरी स्लोली एंड क्वाइटली, बहुत धीरे धीरे और चुपचाप चल रहा है। येस, दिस इज द करेक्ट आंसर। इन एंगर, नो, इन एंगर नहीं चल रहा है। तो फाइनली आपका आंसर क्या है भाई? वेरी स्लोली एंड क्वाइटली, बहुत धीरे धीरे स्टेप्स ले रहा है, शांति से ले रहा है। क्यों? बिकॉज ही कैन नॉट शो राइट व्हाट ही इज फीलिंग, और वहां स्पेस भी नहीं है ज्यादा चलने की, रन करने की, इसीलिए ही इज वॉकिंग वेरी स्लोली। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट। Next question is what are the two qualities of the animal under reference। ऐसी कौन सी दो बातें की हैं जो टाइगर के क्वालिटीज बताता है, यानी जनरली टाइगर की कौन सी वो दो चीजें हैं जो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो कि हाँ भाई टाइगर हैज दीज टू क्वालिटीज। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ बात हो रही है विविड स्ट्राइप्स की। अब ये जो स्ट्राइप्स हैं विविड डीप इंटेंस कलर की, वो क्या है? क्वालिटी है। अब वो केज में हो या नेचुरल हैबिटेट में, वो क्वालिटी तो रहनी वाली टाइगर की, राइट। तो पहली क्वालिटी ये है। नेक्स्ट क्वालिटी देखो अगर, तो ये जो पैड्स ऑफ वेलवेट की बात हुई है, यानी उसके जो पैड्स हैं वो वेलवेटी हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, तो वो तो उसकी क्वालिटी है। केज में रहकर तो सॉफ्ट हुए नहीं, राइट, या नेचुरल फॉरेस्ट में जब वो रहता है तो वो हार्ड हो जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो ये दोनों चीजें जो है वो क्या है? वो क्वालिटीज हैं टाइगर की। तो जिस भी ऑप्शन में ये दोनों मेंशन होंगे दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। सो सॉफ्ट वेलवेट पैड्स, यस, विविड स्ट्राइप्स। अब दोनों अलग अलग दिए तो हम एक को चूज तो नहीं कर सकते, तो दीज बोथ आर रॉन्ग ऑप्शंस। क्वाइट रेज, भाई क्वाइट रेज उसकी क्वालिटी नहीं है। ही इज नेवर possessing a quiet rage when he is in a natural forest। ये तो केज की वजह से हुआ है कि उसमें रेज है बट इट इज क्वाइट, राइट, तो इसीलिए ये क्वालिटी नहीं है। नाउ बोथ 1 and 2, yes, this is the correct answer। यानी soft velvet pads and vivid stripes are the qualities of the tiger mentioned here। Clear? All right, next। नेक्स्ट इज वाई इज ही इन क्वाइट रेज। भाई वो क्वाइट रेज में क्यों है? क्योंकि उसके अंदर का जो गुस्सा है वो दिखा नहीं सकता, बिकॉज ही इज इन द केज, नॉट इन वाइट। क्लियर? सो एज ही इज लॉक्ड, यस कह सकते हैं कि वो लॉक्ड है, इसीलिए कहीं ना कहीं क्वाइट रेज है। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। एज हिज फ्रीडम हैज बीन कर्टेल्ड, यस उसका फ्रीडम कर्टेल्ड यानी कि रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया है, हाँ ऐसा कह सकते हो। भाई फ्रीडम ही नहीं है तो इसीलिए गुस्से में है, ओके। एज ही इज अनेबल टू शो हिज एंगर एंड फेरोसिटी, क्योंकि वो अपना एंगर, अपना गुस्सा, अपना फेरोसिटी यानी गुस्सा, वो रेज नहीं दिखा सकता। तो देखें तो वो लॉक्ड है, वो फ्रीडम उसकी चली गई है, और वो अपना गुस्सा और एंगर नहीं दिखा सकता। तो इसीलिए ये तीनों ही पॉइंट्स जो है सपोर्ट करते हैं हमारे ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव को। अगर यहाँ ऑल ऑफ दी अबव नहीं होता और कुछ मेंशन होता तो फिर आप ऑप्शन सी को बोलते कि दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। बट यहाँ बोला है कि उसका रेज क्वाइट क्यों है, शांत क्यों है? क्योंकि वो लॉक्ड है, इसीलिए ऑब्वियसली वो लॉक्ड है तो क्वाइट है, नहीं तो रेज क्या होता, वो दिखाता, ही वुड हैव रोड। बट यहाँ पर एज हिज फ्रीडम हैज बीन कर्टेल्ड, यस फ्रीडम नहीं है तभी तो वो नहीं बोल पा रहा, राइट। नेक्स्ट, एज ही इज अनेबल टू शो हिज एंगर एंड फेरोसिटी, यस ऑल द 3 पॉइंट्स जो है वो सपोर्ट करते हैं इस आंसर को। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम देखनी है, चलो भाई वो तो हर पोएम में आपको देखनी बहुत ईजी है, राइट। जो भी वर्ड्स एक जैसे लग रहे होंगे वो क्या होगी, वो सेम अल्फाबेट बताएंगे। अब यहाँ सबसे पहला वर्ड तो ए ही होने वाला है अल्फाबेट, ठीक है, वो क्या है, स्ट्राइप्स। नेक्स्ट इज केज, क्या केज और स्ट्राइप्स एक जैसा साउंड कर रहे हैं क्या? स्ट्राइप्स केज नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा अल्फाबेट बी।
फिर है क्वायर्ड, स्ट्राइप्स, क्वायर्ड, केज, क्वायर्ड, तीनों ही एक साथ नहीं जा रहे, यानी ये हो जाएगा आपका न्यू अल्फाबेट सी। फिर है रेज, तो रेज स्ट्राइप्स के साथ जा रहा है क्या? नहीं। रेज किसके साथ जा रहा है? केज के साथ। यस, तो दिस इज व्हाट द सेम अल्फाबेट बी। तो ए बी सी बी हो जाएगी आपकी राइमिंग स्कीम फॉर दिस स्टैंजा। तो चलिए ऑप्शन देखिए ध्यान से, ए बी सी बी होना चाहिए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज ए बी सी बी, तो ये हो जाएगी आपकी राइमिंग स्कीम फॉर दिस स्टैंजा। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज विच वर्ड मीन्स द सेम एज विविड। विविड का मतलब क्या होता है भाई? डीप, इंटेंस, राइट? तो जिन भी वर्ड्स का मीनिंग इस तरीके से इंडिकेट हो रहा होगा, डीप या इंटेंस, तो वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे सेम मीनिंग पूछा है। ठीक है, तो पहला है वेग, फिर है डल, डीप, बोरिंग। देखो अकेला डीप ही है जो यहाँ पे डायरेक्ट आपको दे दिया है, बाकी देखो तो वेग का मतलब है यूजलेस, ठीक है, फालतू। नेक्स्ट इज डल, डल का मतलब क्या होता है? फीका फीका, ठीक है। नेक्स्ट इज बोरिंग, बोरिंग इज ऑल्सो व्हाट? समथिंग वेरी बैड। बट ये क्या है? तो इंटेंस है, डीप है, ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स होती हैं उसकी, टाइगर की, तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? डीप, विच इज द सेम एज द वर्ड विविड। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज विच वर्ड डज नॉट मीन द सेम एज रेज, यानी रेज का डज नॉट लिखा है, हमें एंटोनिम चाहिए। ठीक है, सिनोनिम ढूंढ, देखते से ही सेम मीनिंग देखते से ही टिक नहीं करना, हमें क्या चाहिए? ऑपोजिट मीनिंग। ठीक है, जैसे पहला वर्ड है टेम्पर, रेज का मतलब क्या होता है? एंगर, गुस्सा। टेम्पर का मतलब भी क्या होता है? गुस्सा। हम बोलते हैं ना इसका बहुत बैड टेम्पर है, यानी बहुत बैड गुस्सा है, तो बैड टेम्पर, टेम्पर मीन्स व्हाट? एंगर। यस, रेज और टेम्पर क्या होगा? एक जैसे, तो ये तो सिनोनिम हो गया, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, काम, काम मतलब पीसफुल, बहुत ही शांत, और रेज क्या है? गुस्सा, तो वो शांत तो नहीं होगा, यानी काम क्या हो जाएगा? ये एंटोनिम है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फ्यूरी, फ्यूरी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अ लेटर टू गॉड में कि फ्यूरी का मतलब क्या होता है? वॉयलेंस, राइट, बहुत गुस्सा, तो वो क्या हो गया? ये तो सपोर्ट कर रहा है वर्ड रेज को, तो दिस इज अगेन सिनोनिम। नेक्स्ट इज आउटरेज, रेज एंड आउटरेज बोथ आर सेम, कि बहुत ज्यादा गुस्सा, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट? सिनोनिम। यानी करेक्ट आंसर क्या है? काम, जिसका मतलब नहीं है रेज के जैसा। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट स्टैंजा, यानी पहले स्टैंजा पे आपको जितने क्वेश्चंस पॉसिबल थे वो सब हमने देख लिए। इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन बचता है उस स्टैंजा में, तो वी आर ऑल प्रिपेयर्ड विद द फर्स्ट स्टैंजा। चलिए सेकंड स्टैंजा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। क्या लिखा है भाई? कि he should be lurking in shadow। अब पहला स्टैंजा जो है वो जू के अंदर था, राइट? ये स्टैंजा कहाँ है? इन द नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट। क्या कर रहा होता टाइगर अगर अभी वो नेचुरल हैबिटेट में होता? तो he should be lurking in shadow। lurking यानी कि किसी चीज के पीछे छुप जाना, to find something या someone, to hide behind something just to find someone or something। clear, that is what lurking। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, तो या तो वो शैडो में जो है फॉरेस्ट में पीछे छुप के इंतजार कर रहा होता, या फिर वो लॉन्ग ग्रास जो है फॉरेस्ट में ग्रास ही ग्रास होती है उस पर स्लाइड कर रहा होता। नियर द वाटर होल, या फिर वाटर होल जो है जहां पानी है वहां उसके पास होता। वेयर प्लम्प डियर पास, क्यों होता वहां पास? क्योंकि वहां पर एक डियर, एक हिरण जो है पास हो रहा होता, जो कि क्या है? प्लम्प है, यानी फैट है। ठीक है, तो अगर टाइगर वाइल्ड में होता है या नेचुरल अपने फॉरेस्ट में होता, नेचुरल हैबिटेट में होता, तो वो क्या कर रहा होता? वो किसी चीज के पीछे, शैडो के पीछे छुपकर, या फिर लॉन्ग ग्रास की तरह स्लाइड करते हुए या पानी के किनारे वेट कर रहा होता। किस लिए? कि भाई मेरा शिकार आए, मेरे प्रे आए, एंड आई विल पाउंस ऑन इट। और वो क्या है? वो है एक प्लम्प फैट डियर। क्लियर, तो मीनिंग सब क्लियर है हमें। चलिए अब हम देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ही हेयर। अगर देखो यहाँ पर आपको ये टाइगर इन द जू हेडलाइन तो मेंशन होगी नहीं क्वेश्चन में, राइट? फिर आपको फर्स्ट पैराग्राफ भी गिवन नहीं है, आपको क्या गिवन है? डायरेक्ट ये, तो आपको वहां पर क्लिक होना चाहिए इन द एग्जामिनेशन सेंटर कि हाँ भाई ये जो है टाइगर इन द जू पे पोएम है, और यहाँ पर ही और कोई नहीं, वो कौन है? टाइगर है। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा कि ये कौन सी पोएम है, कहाँ का स्टैंजा है, तो फिर आपको क्लियर नहीं होगा कि यहाँ पर ही का मतलब टाइगर से है। Clear? So who is he here? The zoo master, plump deer, the tiger, the visitors. So it is the tiger. Clear? All right. Next question. Where should he be
लर्किंग, वो कहाँ पे छुप रहा होता भाई, क्या गिवन है, शैडो, तो जहां पे भी शैडो की बात होगी वो ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए, इन द शैडोज नियर द हाउसेज, इन द शैडोज इन द केज, इन द शैडोज इन द विलेज, इन द शैडोज इन द फॉरेस्ट। यानी ये तो भाई हमारे लिए डिफिकल्ट कर दिया, यहाँ पे शैडोज की बात तो हर जगह हो रही है। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि भैया शैडो कहाँ पर बोल रहे हो, तो शैडो कहाँ, ये जो है अब स्टैंजा अगर आपको समझ आता है कि ये कहाँ पर है, नेचुरल हैबिटाट में टाइगर के, जो कि क्या है, एक फॉरेस्ट, जंगल में ही होते हैं टाइगर्स, तो यहाँ पर हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी शैडो इन द फॉरेस्ट की। क्लियर, और कहीं की बात नहीं हो रही है। तो अगर आपको ये स्टैंजा समझ नहीं आएगा कि भाई एक नेचुरल फॉरेस्ट की बात हो रही है, नेचुरल सॉरी हैबिटेट की बात हो रही है, एक फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो हो सकता है आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो। बट फिर भी अगर हम ऑप्शंस में देखें, इन द शैडोज नियर द हाउसेज, क्या घर की बात हुई है, नहीं, तो दिस इज व्हाट, रॉन्ग ऑप्शन। फिर इन द शैडोज इन द केज, भाई केज में काय को ये लर्क करेगा, ये तो जू का पॉइंट ही नहीं है, तो दिस इज व्हाट स्टैंजा अबाउट द नेचुरल हैबिटेट। नेक्स्ट, इन द शैडोज इन द विलेज, यहाँ पर कोई विलेज की बात हुई है क्या, कि कहीं गांव में, किसी गांव में टाइगर थोड़ा रहता है, तो दिस इज व्हाट, रॉन्ग। इन द शैडोज इन द फॉरेस्ट, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, कि भैया फॉरेस्ट की बात हुई है, जो कि क्या है, एक नेचुरल हैबिटेट है फॉर द टाइगर इन द जू। क्लियर, ऑल राइट, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वेयर शुड ही बी स्लाइडिंग, वेरी इजी भाई, डायरेक्टली दिया है, थ्रू लॉन्ग ग्रास। क्लियर, सो थ्रू लॉन्ग ग्रास, देखो हर जगह क्या है, कहीं लॉन्ग ग्रास है क्या, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो आपका आंसर बहुत आसान हो जाता है काम, राइट, कि ऑप्शन बी में ही सिर्फ लॉन्ग ग्रास मेंशन है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ थ्रू द ग्रास इन द फॉरेस्ट, थ्रू द लॉन्ग ग्रास इन द फॉरेस्ट, देखो ये भी सही होता, अगर यहाँ पर कुछ गलती होती, कि कुछ डिफरेंस होते, तो फिर आप देखते, बट ये देखो यहाँ सिर्फ ग्रास है या लॉन्ग ग्रास है, यहाँ पे भी क्या मेंशन है, लॉन्ग ग्रास, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा, जो आपके स्टैंजा से रिलेट कर पाए, राइट, तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डन, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who would pass through the water hole? अब वाटर हॉल के पास में क्यों खड़ा हुआ है टाइगर भाई, क्योंकि वहां से एक प्लम्प डियर जाने वाला है, एक फैट डियर पास होने वाला है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बोलेगा फैट डियर या प्लम्प डियर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। देखिए, अ विजिटर, अ टाइगर, अ स्लेंडर डियर, अ फैट डियर, देखो यहाँ पर टाइगर विजिटर तो है नहीं, अब दोनों में डियर है, बट अगर आपको नहीं पता कि भाई यहाँ पर जो प्लम्प है इसका मतलब फैट होता है, तो आप क्या कर दोगे, स्लेंडर और प्लम्प में कंफ्यूज होकर क्वेश्चन छोड़ सकते हो, बट यहाँ स्लेंडर का मतलब होता है, ये एंटोनिम है ऑफ प्लम्प, स्लेंडर का मतलब होता है बहुत पतला, थिन, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंटोनिम, यानी करेक्ट आंसर है अ फैट डियर। डन, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the rhyming scheme? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइमिंग स्कीम बनाने में बड़ा मजा आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, सबसे पहले वाले को तो सेम अल्फाबेट यानी ए देना है, फर्स्ट अल्फाबेट, फिर शैडो, फिर है ग्रास, शैडो और ग्रास में सेम साउंड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो दिस इज न्यू अल्फाबेट बी। नेक्स्ट इज होल, शैडो होल सेम जा रहे क्या, नहीं, ग्रास होल सेम है क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा न्यू अल्फाबेट सी। देन वेयर प्लम्प डियर पास, तो यहां पर शैडो पास सेम है क्या, नहीं, ग्रास पास, यस ग्रास पास, दोनों ही क्या हो गए सेम साउंड वाले, तो ये बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा बी, यानी इस स्टैंजा का भी राइमिंग स्कीम क्या है भाई, ए बी सी बी। क्लियर, तो आपका करेक्ट आंसर ए बी सी बी जिस भी ऑप्शन में गिवन है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ देखो ए बी सी बी सेकेंड ऑप्शन है, तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी सी बी। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्ड मीनिंग सेम एज प्लम्प, यानी कि सेम सिनोनिम बताना है आपको प्लम्प का, कि इनमें से कौन सा वर्ड है भाई जो कि प्लम्प का सेम मीनिंग बता रहा है, यानी फैट, राइट, तो जो भी वर्ड जो है सेम मीनिंग के अलावा जा रहे होंगे वो क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली एंटोनिम्स, तो आपको एंटोनिम सिनोनिम की एक लिस्ट मिल जाएगी, राइट। देखिए ये है स्लेंडर, अभी बात की भाई स्लेंडर का मतलब होता है उल्टा फ्लैट का, यानी कि स्लेंडर मतलब पतला, ठीक है, कमजोर, तो यहाँ पर स्लेंडर क्या हो गया, ये तो एंटोनिम हो गया किसका, प्लम्प का, तो दिस इज व्हाट रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट स्किनी, स्किनी खुद बोल रहे हैं भाई, जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल हड्डियां दिख रही हैं और कुछ नहीं दिख रहा, तो वो क्या हो जाता है, वो फैट का ऑपोजिट हो जाता है, तो दिस इज अगेन अ एंटोनिम एंड अ रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट फैट, यस प्लम का मतलब ही फैट होता है हमको पता है, तो दिस इज व्हाट द सिनोनिम। थिन, थिन का तो सबको मतलब पता है, थिन इज ऑपोजिट ऑफ फैट, सो ऑपोजिट ऑफ प्लम, तो दिस इज अगेन एन एंटोनिम एंड अ रॉन्ग ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर जो कि सेम है एज द वर्ड प्लम वो क्या है, फैट। क्लियर, ऑल राइट।
नेक्स्ट स्टैंजा है, अब दोनों स्टैंजास पे आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप देख चुके हो कि भाई राइमिंग स्कीम क्या है, कौन से स्टैंजा में जू है, कौन से स्टैंजा में नेचुरल हैबिटेट है, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए थर्ड, ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेस at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि वो जो है घरों के आसपास आवाजें कर रहा होता, स्नाल कर रहा होता। अब यहाँ पर घरों के आसपास कब करेगा, केज में होगा कि नेचुरल अपने हैबिटेट में होगा, बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट में होगा, तो ही तो लोगों को टेरराइज कर पाएगा, क्योंकि केज में तो ही हैज अ क्वाइट रेज, यानी कि उसका गुस्सा तो है बट वो शांत है। तो हम क्या बोलेंगे, ये भी फॉरेस्ट में ही बात हो रही है कि इन दिस स्टैंजा आल्सो द टाइगर इज प्रेजेंट इन द नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट, ठीक है। एट द जंगल्स एज, यानी जंगल का जो बिल्कुल एज होगा, किनारा होगा, वहां खड़े होकर ही वुड बी स्नार्लिंग, ठीक है। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, फैंग्स क्या होते हैं भाई, इसके दांत, ऑलरेडी हम पिक्चर देख चुके थे। तो अपने बेरिंग यानी बेर, बेर यानी कि खुला, अनकवर्ड, तो अपना मुंह जो है वो खोलेगा ताकि उसके जो ये फैंग्स हैं, फैंग्स जो हैं वो अनकवर्ड हो, और उसके जो क्लॉज हैं वो भी वो खोलेगा, यानी उसके नाखून दिखने लगेंगे। जिस वक्त वो शिकार करने लगता है, अपना प्रे कैच करने लगता है, तब वो इस तरीके से चीजें करता है। क्यों कर रहा है, टेरराइजिंग द विलेज, पूरे विलेज के लोगों को डराने के लिए। दिस इज व्हाट टाइगर इज डूइंग, क्योंकि टाइगर को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का यही एक आता है तरीका, क्या कि वो अपनी आवाजें निकालता है, वो रोर करता है, वो स्नाल करता है, जिस वजह से लोग उससे फिर डरते हैं। क्लियर, चलिए तो हमें मीनिंग क्लियर है, हर एक वर्ड का मतलब पता है। चलिए अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट ट्राई टू सजेस्ट थ्रू दीज लाइन्स। इन लाइन्स में पोएट जो है आपको क्या बताना चाहते हैं, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। टाइगर इज सेफ इन द जू, नहीं, इस पूरी पोएम में कहीं पे भी बात नहीं हुई है कि टाइगर जू में सेफ है, ठीक है। टाइगर शुड बी केप्ट इन द जू, जब सेफ नहीं है तो दे शुड बी केप्ट की बात तो यहाँ पे नहीं हुई है। नेक्स्ट, टाइगर इज डेंजरस फॉर द विलेजर्स, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि वो डेंजरस है, वो ये दिखा रहे हैं कि वो जो है डराता है। ऐसा नहीं दिया कि कहीं पे कि ही अटैक्ड ऑन द पीपल ऑफ विलेज, तो इन सम वे यू नो ही इज डेंजरस, राइट, हो बोल सकते हो, बट यहाँ नहीं बोला है ऐसा, ठीक है। टाइगर कैन बी फ्री ओनली इन हिज नेचुरल हैबिटेट, नॉट इन द जू, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कि भाई जिस तरीके से हम देख रहे हैं टाइगर को फॉरेस्ट में, वो अपनी मर्जी से प्रे कैच करता है, अपनी मर्जी से आवाज निकालता है, लोगों को डराता है, तो उसकी जो मर्जी है, विल है, वो तभी चलती है, वो फ्रीडम तभी मिलता है जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, ना कि जू में। तो बिल्कुल बोल सकते हैं दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, कि इस स्टैंजा में पोएट हमें बता रहे हैं कि बिल्कुल डेफिनेटली किसी भी टाइगर को या किसी भी एनिमल को फ्रीडम तभी मिलती है जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, रादर इन अ केज। क्लियर, तो इसीलिए ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। डन, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द टाइगर स्केयर द पीपल। टाइगर जो है लोगों को किस तरीके से डरा रहा है, स्नाल करके, अपने वाइट फैंग्स को दिखाकर, और अपने क्लॉज को दिखाकर। ये तीनों चीजें हैं जिससे जो टाइगर है वो लोगों को डरा रहा है, विलेजर्स को डरा रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है स्नार्लिंग, हाँ दिस इज वन ऑफ द रीजंस। बाय बेयरिंग हिज फैंग्स, यस, बाय बेयरिंग हिज क्लॉज, यानी तीनों ही कंडीशंस हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो तीनों चीजें करते हुए टाइगर जो है वो वहां के विलेजर्स को टेरराइज कर रहा है, डरा। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाई डज ही स्नाल, स्नाल क्यों कर रहा है भाई यहाँ पर, अभी बताया कि टाइगर्स अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस क्रिएट करते हैं, राइट, वो रोर करते हैं, स्नाल करते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको दिखाना है कि भाई मैं जो गुस्सा है, जो स्ट्रेंथ है, वो टाइगर जो है शो करते हैं विलेजर्स को टेरराइज करने के लिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन से ऑप्शन यहाँ पे इसको सपोर्ट करते हैं। तो शो हिज लव, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है कि जो टाइगर ही हैज फॉलन इन लव विद ऑल द विलेजर्स, तो वो बहुत ज्यादा खुश है इन विलेजर्स को देख के, एंड ही वुड शो हिज लव बाय स्नार्लिंग, ऐसा कुछ नहीं है, तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट इज टू शो हिज हंगर, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको भूख लगती है तो वो ऐसे सिग्नल्स देता है ताकि मुझे खाना पहुंचाए, तो दिस इज व्हाट रॉन्ग, क्योंकि क्या बोला है, टेरराइज करने के लिए, राइट। टू शो हिज स्ट्रेंथ, हाँ बोल सकते हैं अपनी ताकत दिखाने के लिए, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो टू शो हिज एंगर, गुस्सा दिखाने के लिए, या फिर लिख सकते हो टू टेरराइज। जो भी ऑप्शन इस तरीके के सपोर्ट करेगा वो सारे ही आंसर्स यहाँ पे करेक्ट होंगे। टू शो हिज हेल्पलेसनेस, नहीं, वो अभी नेचुरल हैबिटेट में है, जू में होता तो बोलते वो अपना हेल्पलेसनेस दिखा रहा है, बट वो अभी नेचुरल हैबिटेट में है तो वो बिल्कुल हेल्पलेस नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा टू शो हिज स्ट्रेंथ। क्लियर, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हाउ डज ही शो हिज प्रेजेंस, किस तरीके से टाइगर दिखाते हैं कि भाई मैं प्रेजेंट हूं, अपनी प्रेजेंस किस तरीके से टाइगर शो करता है। सो बाय बेयरिंग हिज टीथ,
by baring his teeth and claws, by standing at the edge of the forest, both 2 and 3. क्या बोल रहा है अपने प्रेजेंस की वो है भाई, किस तरीके से दिखा रहा है वो आवाज करके, राइट। दूसरी बात अपने फैंग्स जो है यानी अपनी टीथ जो है वो दिखाकर और अपने क्लॉज दिखाकर। तो यहाँ पर देखो लिखा है 2 and 3 यानी कि बाय बेयरिंग हिज टीथ एंड क्लॉज एंड बाय स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। यस, तो ये दोनों ऑप्शन ही क्या बता रहे हैं कि हाँ टाइगर अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है, तो इसीलिए बोथ 2 and 3 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट, What is the rhyming scheme? भाई राइमिंग स्कीम क्या है? अब चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो भी वर्ड होगा उसका तो पहला अल्फाबेट होने वाला है ए, राइट। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है वर्ड? एज। अब हाउसेज और एज जो है वो सेम है क्या साउंड में? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा न्यू अल्फाबेट बी। नेक्स्ट क्लॉज, हाउसेज क्लॉज सेम है क्या? नहीं। एज क्लॉज सेम है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा न्यू अल्फाबेट सी। देन विलेज, हाउसेज विलेज नहीं है सेम साउंड। एज विलेज, यस एज विलेज, तो दोनों के साउंड सेम है, तो ये अगेन क्या हो गया ABCB। तो बोल सकते हो टाइगर इन द जू में ABCB राइमिंग स्कीम फॉलो हो रही है हर जगह, ठीक है। तो यहाँ राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी? सेकेंड ऑप्शन ABCB। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट स्टैंजा जो है हमारा वो है बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। किसकी बात हो रही है अब कि अब जो टाइगर है वो अगेन कहाँ है? जू में है, राइट। क्यों? क्योंकि बोला है यानी ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट मतलब सीमेंटेड, राइट। तो एक सेल मतलब, सेल का मतलब होता है प्रिजन, केज, ठीक है। तो प्रिजन केज दोनों ही किसको बोलते हो? सेल को। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल जो टाइगर है वो कहाँ पर है? वो अभी बोल सकते हैं केज में बंद है, उसे एक कॉन्क्रीट सेल में, कॉन्क्रीट प्रिजन में बंद करके रखा है। His strength behind bars, उसकी जो ताकत है वो बार्स के पीछे, यानी कि जो भी प्रिजन है उसमें जो बार्स होते हैं उन बार्स के पीछे उसकी स्ट्रेंथ है, यानी कि वो उसमें वो स्ट्रेंथ तो है। टाइगर ऑब्वियसली सबसे बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है, तो उसमें वो स्ट्रेंथ तो है, बट वो स्ट्रेंथ भी लॉक कर दी गई है, इसका मतलब है बिहाइंड द बार्स। क्लियर? स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। और वो कर क्या रहा है भाई? वो धीरे धीरे बस अपने केज में चलता रहता है, तो इस तरीके से बोल दिया कि स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और फिर लिखा है इग्नोरिंग विजिटर्स, क्योंकि बार बार वही विजिटर्स उसको देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं वो विजिटर्स उसकी मदद भी नहीं करेंगे, राइट, बाहर निकलने में। और वो वही वही विजन देख के, वही वही चीज देख देख कर भी बोल सकते हो टायर्ड हो गया होगा, तो इसीलिए वो क्या करता है? वो ही चूज टू इग्नोर, ठीक है। वो चूज करता है कि भाई मैं इग्नोर करूंगा विजिटर्स को, रादर देन जस्ट हैविंग फन एट लुकिंग एट देम। क्लियर? तो ये था कंप्लीट मीनिंग ऑफ द स्टैंजा, और हर एक वर्ड भी हमें समझ आ गया, हर एक लाइन क्या इंप्लाई करती है वो भी पता चल गया। चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार सजेस्ट, यानी यहाँ पर ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहा है? चलो ऑप्शन देखते हैं। द टाइगर इज स्ट्रॉन्ग बिहाइंड द बार्स, इसका मतलब ये है क्या कि स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स मतलब एक स्ट्रॉन्ग एनिमल बार्स के पीछे है, ऐसा नहीं बोलना है कि टाइगर इज स्ट्रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टाइगर स्ट्रॉन्ग रहता है, बल्कि उसकी वो जो स्ट्रेंथ है वो यूजलेस है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, राइट। केज के पीछे रहकर भी कैन नॉट डू एनीथिंग, तो वो स्ट्रेंथ जो है उसकी लॉक हो गई है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं कि टाइगर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रॉन्ग है जब वो केज के बार्स के पीछे है। क्लियर? हिज फेरोशियसनेस, फेरोशियसनेस यानी कि वो जो रेज है, वो गुस्सा, वो स्ट्रेंथ जो है वो बोलते हैं आप फेरोशियस एनिमल, ठीक है। हिज फेरोशियसनेस इज ऑल्सो बिहाइंड द बार्स, यस कह सकते हो कि भाई वो ही नहीं बल्कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बार्स के पीछे, यानी वो भी लॉक कर दी गई है, तो हाँ ये कह सकते हो, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द टाइगर लॉक बिहाइंड द बार्स इज डेंजरस, ऐसा कहीं नहीं बोला है कि वो डेंजरस है, बल्कि वो जो सेल के पीछे है उसे ही लोग देखने जाते हैं, स्पेक्टेटर्स आते हैं, विजिटर्स आते हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें पता है कि वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, राइट। ही इज मोर स्ट्रॉन्गर बिहाइंड द बार्स देन इन अ फॉरेस्ट, एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल उल्टा होना चाहिए कि ही इज मोर स्ट्रॉन्गर व्हेन ही इज इन अ फॉरेस्ट, नॉट व्हेन ही इज इन अ केज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भाई उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो जो गुस्सा है, वो जो ताकत है, वो क्या है? वो भी बार्स के पीछे है, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं लॉक कर दी गई है इन अ केज। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the expression stalking the length of the cage imply, यानी कि यहाँ पर ये जो थर्ड लाइन बोली है इसका मतलब क्या है? चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। The tiger spends his time by measuring the length of the cage, इसका मतलब ये है क्या कि वो जो है अपना टाइम पास कैसे करता है? जो बार्स की लेंथ है या केज की लेंथ है उसको मेजर करता है। भाई ऐसे थोड़ा, वो इंसान थोड़ा जिसको पता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, राइट। तो दिस इज व्हाट द रॉन्ग ऑप्शन।
वॉकिंग टू एंड फ्रो इन हेल्पलेसनेस, ऐसा कुछ है क्या कि वो जो है हेल्पलेस है, ऑब्वियसली उसकी कोई मदद करने वाला है नहीं, वो खुद भी अपनी मदद नहीं कर सकता। एंड ही इज वॉकिंग टू एंड फ्रो, यानी कि होता है ना कि जब हम टेंशन में होते हैं तो हम इधर जाते फिर इधर जाते, इधर जाते फिर इधर जाते, यानी हम एक ही जगह पे बस वॉक करते रहते हैं, जस्ट बिकॉज हम हेल्पलेस होते हैं, उस वक्त हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। सेम चीज क्या टाइगर के साथ है यहाँ? यस, टाइगर जो है बार बार उसी केज में इधर से उधर चलता रहता है, क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं है और वो हेल्पलेस है, वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो यस, दिस कैन बी वन ऑफ द आंसर्स। ठीक है, और भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। द टाइगर लाइक्स द बार्स ऑफ द केज, ऐसा कुछ नहीं है, ही हेट्स द बार्स ऑफ हिज केज। शोइंग हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो स्टॉकिंग की बात करो तो उसकी स्ट्रेंथ है, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी तो स्ट्रेंथ दिख ही नहीं रही, बल्कि ही इज हेल्पलेस। यानी करेक्ट आंसर क्या है? वॉकिंग टू एंड फ्रो इन हेल्पलेसनेस का मतलब होता है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द राइमिंग स्कीम? अगेन भाई राइमिंग स्कीम वही होनी चाहिए, एबीसीबी सेम पोएम है, बट फिर भी देख लेते हैं। बात हो रही है सेल की, फर्स्ट होगा अल्फाबेट ए। बार्स और सेल सेम है क्या मीनिंग में? नहीं, तो ये मीनिंग में नहीं, सॉरी साउंड में, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड अल्फाबेट बी। केज, सेल केज नहीं है सेम साउंड। बार्स केज सेम है क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा न्यू अल्फाबेट सी। देन विजिटर्स सेल सेम साउंड है क्या? नहीं। विजिटर्स बार्स, यस बार्स विजिटर्स सेम साउंड है एट द एंड, तो ये भी क्या हो गया? अल्फाबेट बी। यानी वही ए बी सी बी जो है राइमिंग स्कीम यहाँ पे भी फॉलो हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी बी। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज लास्ट स्टैंजा आपका भाई। ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। किसकी बात हो रही है भाई? कि वो जो है फाइनली लास्ट वॉइस सुनता है रात को। वो लास्ट वॉइस क्या है? पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स मतलब वो नहीं जो पेट्रोल भरते हैं, ये पीईटी नहीं है, पीएटी है। पेट्रोल यानी कि जो हर जगह जो है मूव करते हैं, चेक करने के लिए सब कुछ ठीक है कि नहीं, इस तरीके से बोल सकते हो कि गार्ड करते हैं वो, तो वो जाती है पेट्रोलिंग कार्स। ठीक है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी ब्रिलियंट आईज जो उसकी चमकती हुई आंखें हैं, डैजलिंग आईज हैं, उससे वो क्या देखता है? ब्रिलियंट स्टार्स, जो ब्यूटीफुल स्टार्स हैं, शाइनिंग स्टार्स हैं, उनकी तरफ स्काई में जो अपना टाइगर है वो देखता है। क्लियर? तो आपको हर एक वर्ड पता है, हर एक लाइन पता है। चलिए अब इस पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। So the first question is what kind of voices does the tiger hear? कौन सी टाइप की वॉइस है टाइगर को जो सुनाई देती है? तो हमें पता है भाई पेट्रोलिंग कार्स की। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। द वॉइस ऑफ बर्ड्स, नहीं, अभी रात की बात हो रही, बर्ड्स की कहां से बात हो जाएगी? तो ये क्या हो गया? रॉन्ग ऑप्शन। द वॉइस ऑफ स्टार्स, नो, स्टार्स नेवर मेक अ वॉइस, राइट? द वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द वॉइस ऑफ अदर एनिमल्स, नो। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर मिल गया हमको कि वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स ही है जो टाइगर को सबसे लास्ट में नाइट में सुनाई देती है। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट, वेयर डज द टाइगर लुक एट इन द नाइट? टाइगर जो है कहाँ देखता है रात को? तो टाइगर जो चमकते हुए जो स्टार्स हैं, जो डैजलिंग, जो ब्रिलियंट स्टार्स हैं, उनकी तरफ देखता है। चलिए, द टाइगर्स लुक एट द डार्क स्टार्स, नो, डार्क इज व्हाट? द रॉन्ग वर्ड है। नेक्स्ट, द टाइगर लुक्स एट द ग्लूमी स्टार्स। अभी तक तो ग्लूमी का मतलब सबको समझ आ गया, ग्लूमी मीन्स व्हाट? सैड, डल। ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट? दिस इज ऑपोजिट ऑफ द ब्रिलियंट। ओके। द टाइगर लुक्स एट द डैजलिंग, यस डैजलिंग का मतलब क्या होता है? बहुत चमकता हुआ, और ब्रिलियंट का मतलब यहाँ पे क्या है? बहुत चमकते हुए सितारे, राइट? तो यस, डैजलिंग स्टार्स इज द करेक्ट ऑप्शन। द टाइगर लुक्स एट द डल स्टार्स, डल भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग ऑप्शन। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द टाइगर लुक्स एट द डैजलिंग स्टार्स। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रोलिंग? अभी डिस्कस किया भाई कि जो कार्स होती हैं, जो पुलिस कार्स होती हैं, जो गार्ड कर रहे होते हैं, और वो घूम घूम के कार्स में जो है एक सायरन बजता है उनका, राइट? एक साउंड बजता है, और उस पर फिर वो क्या करते हैं? गार्ड करते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए जो ऑप्शन इस तरीके से बोल रहे हैं कि गार्ड करने की बात हो रही है, वो हो जाएगा द मीनिंग ऑफ पेट्रोलिंग। सो रोम अराउंड, नहीं, सिर्फ रोम अराउंड नहीं होता, रोम अराउंड बट गार्डिंग, फॉर गार्डिंग। ठीक है, गार्डिंग, यस। निग्लेक्ट, अबैंडन यानी कि एक वो कर देना, बॉयकॉट कर देना, रोक, बोल सकते हैं कि रोक देना, वो चीज करना, खत्म कर देना, इज व्हाट अबैंडन मीन्स। तो दिस इज नॉट व्हाट पेट्रोलिंग सेज, पेट्रोलिंग मीन्स गार्डिंग। तो इसलिए ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट? यहां पर भी ब्रिलियंट, यहां पे भी ब्रिलियंट, क्या मतलब है इसका? तो हमने देखा था रेपिटेशन वाला एक क्वेश्चन था आपकी एनसीईआरटी में कि भाई रिपीटेशन क्यों दिखाया है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कॉन्ट्रास्ट बताना है। वो कॉन्ट्रास्ट क्या है? कि भाई इसकी आंखें भी ब्रिलियंट हैं टाइगर की, स्टार्स भी ब्रिलियंट हैं, बट ये जो ब्रिलियंट आईज हैं ये क्या हैं? ये केज में बंद हैं, ये रेस्ट्रिक्टेड हैं, फ्रीडम नहीं है इसके पास, नॉट फ्री।
बट ये जो स्टार्स हैं वो भी ब्रिलियंट हैं, बट दे आर नॉट इन अ केज, दे आर फ्री। तो ये नॉट फ्री और फ्री क्या दिखा रहा है, एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, और इसी कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए ये रेपिटेशन का यूज किया है। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इट शोज द कॉन्ट्रास्ट, यस। इट शोज द सिमिलैरिटी, नो। इट शोज हैप्पीनेस, क्या कहीं ना कहीं ये हैप्पी है? क्या नहीं, सिर्फ स्टार्स हैप्पी हैं, उसकी आईज क्या है, बहुत सैड है, तो ये क्या हो जाएंगी? रॉन्ग। इट शोज हेल्पलेसनेस, हाँ हेल्पलेसनेस दिखाता अगर सिर्फ इसकी बात होती, बट यहाँ पर नहीं है। तो ये जो रिपीटेड यूज है वो क्या बता रहा है? ये एक कॉन्ट्रास्ट बता रहा है कि जो स्टार्स हैं वो भी ब्रिलियंट हैं, डार्जलिंग हैं, ब्यूटीफुल हैं, शाइनिंग हैं, बट वो फ्री हैं इन द स्काई। और वहीं पे जो टाइगर की आईज हैं, दे आर ऑल्सो ब्रिलियंट एंड शाइनी लाइक द स्टार्स, बट वो कहाँ है? केज में है, वो फ्री नहीं है। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए वर्ड्स को रिपीट किया गया है। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द राइमिंग स्कीम? सेम होनी चाहिए ए बी सी बी, बट एक बार फिर भी चेक कर लो। नाइट है, फर्स्ट अल्फाबेट ए। नाइट, कार्स, नाइट और कार्स का सेम साउंड है क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा न्यू अल्फाबेट बी। फिर है आइज, नाइट आइज नहीं, कार्स आइज नहीं, दोनों ही सेम साउंड नहीं है, तो ये हो जाएगा न्यू अल्फाबेट सी। फिर है स्टार्स, स्टार्स नाइट सेम है क्या? स्टार्स कार्स, यस, कार्स की तरह सेम है, तो दिस इज व्हाट? अल्फाबेट बी। यानी अगेन ए बी सी बी इज व्हाट? द राइमिंग स्कीम। तो पूरी पोएम में तो भाई वही राइमिंग स्कीम रहती है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी सी बी। डन? ऑल राइट। So with this we come to an end of our topic extract based questions based on our poem A Tiger in the Zoo। तो हर एक स्टैंजा पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो हम सब कुछ देख चुके हैं। आई डोंट थिंक इसके अलावा अब और कोई भी क्वेश्चन बचता है। बस एक चीज बचती है, हो सकता है कोई दूसरे सिनोनिम एंटोनिम आ जाए आपके ऑप्शंस में, तो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द न्यू वर्ड्स, विद ऑल द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सो दैट आपकी वोकैब भी एनरिच होगी और आपके क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होगी। क्लियर? ऑल राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पोएम अ टाइगर इन द जू। सो इन the next video we will meet very soon with a new topic. Till then take care of yourself। और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।